11वां सेल वीर बाबूराव सेठ जिंदगी मेरे पीछे जो है 11वीं बहन है वीर बाबूराव सेठ की सुलेश्वर की अहेरी की राजवाड़ा की। तो इनके हिंडपेट वड़कांत आती किती आपले वाच म्हणतात तुम्ही इवे तुमान कोया वड़कांत गोयगाव होते ते अदेसाठी ఇది సందర్భం बोली बात पाहिजे अदेसाठी डॉक्टरला तलतले मासे म्हणतो कनके साहेबांनी तलतले मासे म्हणतो हां ते ये वीर कुन्ना कोया करसोना म्हणतो हिंदली साडा साडा नरकटा नरकटा बोल बोल कोया आया और बोल करसो गाम नाव म्हणतो नाव इथे खतम होतो ते नेट वाचून व्यक्तలు ఈ కార్యక్రమంसाठी ओनर व्यक्तలు मावर पारी मोसाल रन शब्दां यानु विनंती की मग बघत ते गुंडाळ गांडाळ असेल बघतात ताल अशी ते ही नात असेल पाहिजे मुन्ने वितात ते पजाट बराटू वितात राज इवाल बालन पाहिजे मुन्ने तो लक्की लक्की वितात को खंड पडतो बोले माने बहान की काही तो माने लहाने मगात तो पतातर की तर मानेला इथेच गडे मागता बोल बघत ते बरोबर पैसे आता त्यासाठी तिबेट भव्य गोष्टी दडसुळातून मावा समजला प्रत्येक दाटे चकोट डारे म्हणून बघा ते बारी म्हणून बदत आहे जगड असेल दूरात असेल बदत खोदात असेल फक्त राजकारणाचं जगड दिल्लीत जगड झाले ते राहते आणि तबुडला दादा सोडलो दादाला कबूल वाजो राजकारण दुसरं मराठा चकोट तुझ्या मग ते मराठी गीत मराठ चेला मराठी झगडा किसी फूटपाट असेल बघा ते तासाशी मध्य राजकारण घरा पंचायत म्हणजे मध्य म्हणजे अचल पुरतं निर्त पाहिजे गाठे मग वर्ष झगडा बोल के बोल विरुद्धात दिली तर वर्ष मराठी प्रत्येक गात प्रत्येक लोक विचार के बलकार ईश्वरजी दावा शब्द संकीर्तन जय सेवा जय घोषणा तुम्ही ये नरका पडी जनबाई ना पाठा बदल दिले दूसरो कोई पाठा कोई ना मंगलाष्टक इंते राजी लग्न घटी बता बताते अभी लोग एक आज सुधरले का तुम्ही कोणा ही निंतर की आज बेरे की निंते म्हणजे बाहेरून बसले वेरू से म्हणते मग आपण अक्षर वकील साहेब भेटतो गमत ना गोष्टी गाणं आणखी लहान रूप बघायचं मराठी कोया म्हटलं होतं ते अरे यार तुम्ही अजून सुधारले नाही का थोडीच बोलता इतका का तांड दणीच माणसा मग हां 32 साल नौकरी कीताना ना 150 ಮಾಸ್ತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಟಪರು ಮತ್ತೆ ಓಜಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೂಜಾರ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕುರ್ಚಿದ ಕುಂತು ಅಷ್ಟೇ ಬೋರೆ ವಾರ पारितो ನನ್ನ कोया वाटपार सर आम्हाला तुम्ही बोलतायत नाही तू 15 दिवस जा शिक थोडी पुस्तक तयार करतो कोर्साठी इतले करिया साडे ओम ಇದನ್ನ ವಡ್ಕ आत्रामने आली यादी पटडी नाक वायो आत सिले ಈ पुस्तक सूडाबाबू आणि मला वाचनावर कोया वाटतं इतके असले समजून करायला लागते हे सर कोया बोलीचा बदल बार म्हणता नारी ना मुंडे राडरोज पेन एक मिनिट आगे इथं गोष्टी वेगळी अक्षर नंतर वाटे उदाहरण आणि ते वैचर म्हणतो नागडा ते नेनिगे वकील साहब भेटतो वकील साहब पंजाब मोहन यादव हाँ सुनो मोहन यादव बारीक कर और सरिया और कुसाम खाना कल में मत है वाला और बारी वाया ना तीन मार्क वांता बटे आयो और मावरिया तीन मार्क आवा इंगिनी में हां वो यहां बात के दुनिया तड़पो मराठी चुरे सिलाटू सोने पर तुरे मांदी चुर मांदी मनता ಏನು ಅಚ್ಚು ಮಾದಕು ಅಚ್ಚು ಆತ ಪಾಡಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೇರು ಮೋಹನ್ ಜಾಧವ್ ಕೊಯ್ತರಾಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಉಂಡೆ ಬಿಹಾರ್ ಅಸ್ಸಾಂ
భారతదేశంలో బచ్చలే ప్రదేశం అంతా అచ్చలే ముమ్మటు మా కోయ గోంಡಿ ಒಳಗತೆಗೆ వేరಗ ఉంది జాగ డబ్బతగ వాటంతో ఉంది జాగ అయితే ఉంది కంప్యూటర్ తగ వేరు వాటంతో ఉంది నంబరు వాటికే समझो तेलंगाना के बतलिंते महाराष्ट्र बतलिंते मध्य प्रदेश बतलिंते इनवंते आचोर वोरु जिम्मेदारी तोर मायनल आदुरु ते वोरु कोई तो रायो बती मा कोया गोष्टीतून गोंडी गोष्टीतून नेरुसवसाठी ओनोंदी पेरस जवाबदारी जिम्मेदारी म्हणता देण्यासाठी इगे वातोरु ओना रेड गोष्टी केले परोल मोहन निनाना बैतूल मध्य प्रदेश ते मकोना वल्ले दुखता भांडी है मवा की ममट राजल मंतोरम बट नेंड मट भिकारी। हम जो थोड़ा हिंदी भी बोलूँगा आपको थोड़ा ट्रांसलेट कर देना क्योंकि हमारी बोली और आपको तो बहुत सारे जो हमारे साथी लोगों ने आपको बताया कि हमारी दशा कैसे है, जैसे राजा साहब ने बताया, आपने बताया और डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे पुलिस के अधिकारी ने बताया कि हमारी बहुत, मैं कल रात में आया तो उनके से बात कर रहा था कि गोंड और गोंडी बोली डॉक्टर साहब जानते हैं वेंटिलेटर पर है, वेंटिलेशन में है, आईसीयू में है। अब हम या तो मर सकते हैं या फिर कुछ दवाई मिली तो हम बच सकते हैं, ठीक है ना। वेंटिलेशन का मतलब होता है, आईसीयू का मतलब होता है कि अब आखिरी है, क्योंकि धोती वाली पीढ़िया जो धोती पहने हैं, जो जिसको हम अनपढ़ कहते हैं, पर मैं उनको विद्वान मानता हूँ। विद्वान लोगों की संख्या कम हो रही है और तथाकथित पढ़े लिखे जो लोग बड़ी बड़ी डिग्री लिए हुए हैं, बड़ा किताब पढ़े हुए हैं, लेकिन उनको हमारे गोंडी का कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि हमने बहुत ऊपर ऊपर की भाषा पढ़ी है, अंग्रेजी पढ़े, तेलुगु पढ़ लिए, मराठी पढ़ लिए हैं। और तो सवाल ये है कि आज़ादी के बाद अभी राजनीतिक बात चल रही थी कि सबसे पहले देश दो भाषाई आधार पर हिंदी और अरबी के आधार पर देश का विभाजन हुआ, तो पाकिस्तान अलग हो गया और भारत एक देश उसमें से अलग हुआ, जो एक दिन बाद उसमें आया। पाकिस्तान एक दिन पहले अंग्रेजों ने उसको अलग कर दिया। 4-5 साल अंग्रेजी तरीके से हम लोगों का शासन होता रहा कि कुछ मद्रास रेसिडेंसी में था, कुछ इलाका बरार रेसिडेंसी में था, कुछ इलाका आपका ये गुजरात रेसिडेंसी में था। इस तरह से चला। 1955 में हम लोगों को जो चालाक लोग थे, जो एकदम उनको लग रहा था कि यदि हम देर करेंगे तो जो जाति सोई हुई है वो जाग जाएगी और अपना अधिकार और अपना राज्य ले लेगी, तो तत्काल से लोगों ने भाषा के आधार पर प्रांत मांग लिए। और जब भाषा के आधार पर प्रांत मिले तो मराठियों को महाराष्ट्र मिल गया, गुजरातियों ने गुजरात ले लिया और हिंदी भाषी 6-7 राज्यों में हिंदी राज्य मिल गए। तो जितने भी तेलंगाना के इलाके जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अभी जो हाल में अलग हुआ, उस तेलुगु भाषा के कारण उसको वो दे दिया गया। लेकिन जो आत्मा थी हमारी, आत्मा मतलब हम लोग हैं। तो जैसे अभी डॉक्टर साहब है, आदमी बीमार गोंडी में होता है, दवाई उसकी वो अंग्रेजी या मराठी में लिखते हैं, तो आदमी बीमार वाला जल्दी मरता है, वो जिंदा कम होता है। तो नहीं मालूम, ये बोलेंगे ना पीर नोइता, उनको समझ में नहीं आ रही पीर नोइता क्या होता है, कुछ टेंशन दवाई लिख दी। तो हिंदुस्तान में लोगों के मरने का कारण बीमारी नहीं है, वो बीमारी से नहीं मरते हैं, वो दवाई खाने के बाद मरते हैं।
आपने देखा होगा, ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कोरोना काल में जो भी आदमी हॉस्पिटल में गया वो मुश्किल से जिंदा आया, लेकिन जो आदमी घर के अंदर था वो सुरक्षित रहा, वो बीमार होने के बाद भी बच गया। तो ये हमारी समझ बनी कि आप जो बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा। तो यदि आप नाखून एयर तरह बोलते हैं, हमने आपको एयर देना शुरू कर दिया, आप पानी मांग रहे हैं, हमने आपको हवा देना शुरू कर दिया, तो फिर क्या होगा? नुकसान होगा। आदिवासी क्षेत्रों में जब हम कुपोषण की बात करते हैं, अरे भाई कुपोषण किस कारण से हो रहा है? वहां तो सब कुछ है, जंगल जमीन हवा पानी है। तो गलत जो वन फूड एक खाना उन्दी रंगता तिनाना कि अभी मैं यहाँ आया तो थोड़ा ठीक मिल रहा है, थोड़ा रोटी भी मिल रही, थोड़ा चावल भी मिल रहा, थोड़ा दाल भी मिल रही, थोड़ी भाजी भी मिल रहा, लेकिन दूसरी जगह जाएंगे तो चावल और एक भाजी मिलेगी। जब एक ही एक चीज खाएंगे तो आदमी तो बीमार होगा। जैसे आज आपका क्या नाम से ब्लड शुगर और तमाम जो दिल के दौरे की बीमारी हो रही है, जिसको क्या बोलते हैं अटैक, है ना? अटैक ज्यादा समझते हैं आजकल, अंग्रेजी सब लोग जानते हैं, तो हम गोंडी नहीं जानेंगे लेकिन अंग्रेजी जान लेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सचमुच हम गोंड है, ईमानदारी से हम गोंडवाना और गोंड समाज है और उसको जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि भाषण करने से कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। हमको काम करना पड़ेगा, और काम कैसा करना पड़ेगा? एक खुद से खुद को तैयार करना पड़ेगा कि मैं अपने समाज के लिए, अपनी जात के लिए और अपनी भाषा के लिए जो 24 घंटा होता है ना, उसमें से सिर्फ मैं आधा घंटा दूंगा। काम करते हुए खेत में भी काम करना है, ड्यूटी में भी जाना है। जो आदमी जो काम करता है उसको वो काम नहीं छोड़ना है। पहली बात तो काम छोड़ देंगे तो रोटी भी मिलेगी ना, फिर गाली देंगे आप आरजू दादा को ये तो एक सियाने हो गए, इनका यही काम है, हमको तो खेत में जाने नहीं देते और गोंडी भाषा बोलते हैं। हमको जो आप लोग डोगरा पहने हैं, जो लोग धोती पहने हैं, उन सबसे मेरा प्रार्थना है, निवेदन है कि अब आपको जो लोग पैंट वगैरह पहने हैं, इस तरह का मोबाइल चलाते हैं, हीरो हीरोइन का गाना सुनते हैं, उनसे ये बोलो कि ये जो हमको हथियार धोखा से मिला, अभी वो शहर के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये तुम इसका सदुपयोग करने लग गए हो। अभी तो वो सोच रहा है कि ये अच्छा गेम खेल रहा है, अच्छा पिक्चर देख रहा है, कुछ कर रहा है। हमको इस चीज का उपयोग ऐसे लेना है, जैसे मेरे पास फोन है, आप आके परेशान करो, भैया मेरे को गोंडी के 10 शब्द मालूम है, तुमको पता है कि नहीं, ये लिखो। इतना कर सकते हैं कि नहीं? हाँ या नहीं? कितने लोग गोंडी को बचाना चाहते हैं ईमानदारी से? बताइए। डरो मत ना, आपको किसी को भी जेल नहीं होगी। तो आप लोग दिल से, जबरदस्ती नहीं है, कोई थानेदार का, पुलिस वाले साहब का लाठी आपके ऊपर नहीं घूम रहा है ना? तो अब क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, यदि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो आप बोल रहे हैं ना, सरकार सिर्फ आपको चावल और नमक और कपड़े देगी, क्योंकि हम लोग भिखारी है, राजा नहीं है ना। राजा साहब का राज भी चला गया तो इनको भी अनुदान चाहिए। हमको एक तमगा दे दिया सरकार ने कि हम तो एसटी का सर्टिफिकेट लेके खड़ा है, तो थोड़ा चून और नून मिल जाता है, लेकिन हमको अधिकार तो नहीं मिलता ना, हमारी कुर्सी तो नहीं मिल रही। तो उसके लिए हमको सबसे पहले हमारी आत्मा को जिंदा करना है, तो उसके लिए गोंडी को बचाना है, ये तय हो गया ना। और अपने जितने भी का मतलब जितने भी यानी सारे रिश्तेदार और जो हमारी मदद करते हैं, गैर आदिवासी भी कोई हो और उसकी रुचि है इस काम में, तो उसकी आप मदद ले लो। मदद नहीं लेंगे तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो अभी हम लोग जैसे नीचे बैठे हैं ना, उसी तरह से हमारी गोंडी भाषा भी नीचे है, उसको ऐसा कुर्सी नहीं मिला है। भारत का जो जिस संविधान की हम बात करते हैं, भारत के संविधान में जितनी मैंने भाषाओं का नाम लिया, उन सब भाषाओं को उसमें जगह मिली है, सीट मिली, इसलिए भाषाओं के आधार पर राज्य मिला हुआ है। हमारी भाषा को कुर्सी नहीं मिली हुई है।
तो उसको कुर्सी में बैठाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आप लोग? तो कुर्सी में बिठाने के लिए उसको, जब कुर्सी में किसी को अपन जैसे सरपंच चुनते हैं या किसी को आमदार खासदार बनाते हैं, तो देखते हैं यार उसके पास क्या क्या है, उसकी बीवी को अच्छा रखता है कि नहीं, पड़ोसियों से संबंध अच्छा है कि नहीं, वो मिलता है तो नमस्ते जयराम जी की करता है कि नहीं। उसी तरह भाषा में कुछ भी छपा हुआ होना चाहिए, वो मांगते हैं सरकार के लोग, जिसको कहते हैं कि प्रूफ है ना, प्रूफ को क्या बोलेंगे बोली है ना। तो सरकार को कुछ रिकॉर्ड चाहिए होता है, सरकार को है ना कुछ रिकॉर्ड चाहिए है। और हम लोगों क्या, हम लोग सीधे लोग थे तो हमको ज्यादा ये सब मतलब नहीं था, बोल दिया तो बोल दिया। आदिवासी का बोला कोई काट नहीं सकता, जैसे बोलते थे ना, रामायण में एक बात आती है कि प्राण जाई पर वचन न जाई, वचन है ना बोल दिया, मैंने बोल दिया, तो हमने लिखने पढ़ने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। और हमारे जैसे चालाक लोग आए, आरजू दादा चालाक लोग आए, तो उन्होंने क्या सोचा, अरे यार इनको अभी मत लिखने पढ़ने का मत सिखा। तो हम लोगों ने हमारी जितनी चीजें थी, अभी भी यदि कोई सही भूमिका या वैध है ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासी समाज का, आदिवासी मैं नहीं कहूँगा, संविधान में आदिवासी शब्द नहीं है, ये थोड़ा आपको समझना चाहिए, है ना। दो लैंग्वेज वो बाहर जा रहे हैं। हाँ हम मूलवासी है, गोंड है, आदिवासी नहीं है जी, जनजाति है एक। और क्या हम राजा है, अभी भी राजा। हाँ राजा है। तो हमको हमारी भाषा को कुर्सी दिलाना है, उसके लिए हमको प्रूफ बनाना है। जैसे दादा और ये सब लोग काम कर रहे हैं, पूरे लोग काम कर रहे हैं जैसे भी तरीका से। पर अभी क्या हो रहा है कि सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। मैं अपना ढोलक इधर बजा रहा हूँ, ये इनका उधर बजा रहे हैं, वो उनका उधर बजा रहे हैं। तो अभी दादा के साथ हमारे 2013-14 से हम लोग काम कर रहे हैं। तो बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी होती है ना, विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं वैसे आपको, यूनिवर्सिटी। तो विद्यापीठ के अंदर हम लोगों ने वर्कशॉप की है ना। तो आपके गढ़चिरौली में हम लोग बैठे हैं, दिल्ली के अंदर हम लोग बैठे हैं, ये आपका अमरकंटक में हम लोग बैठे हैं, ये अमरकोट जो बोलते हैं। उसके बाद हम्पी में हम लोग बैठे हैं। तो तमाम जगह पर हम लोगों ने सरकार के जो एक वर्ग होता है, प्रोफेसर जिनको बोलते हैं, कुलपति बोलते हैं, उन लोगों को हमारी भाषा में को आगे बढ़ाने के लिए उनका साथ चाहिए। क्योंकि सरकार को सरकारी आदमी का ठप्पा चाहिए कि भैया ये जो बोल रहे हैं ये सही है कि नहीं। तो 3000 शब्द हम लोगों ने अभी तक तैयार किए सबके माध्यम से। अब उसको 10,000 शब्दों तक पहुंचाना है, और ये काम हमको करना है, गांव के लोगों को करना है। तो उसके लिए क्या हुआ कि थोड़ा और भाषा को और समझने के लिए, हिंदी कोई भाषा नहीं थी, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ ये कोई भाषा नहीं थी। तो 49 जो बोलियां हैं हिंदी डायलेक्ट के अंदर, कितनी 49, 49 बोलियों को मिलकर के एक भाषा बनाई हिंदी। और वो अब पूरे देश में लगभग थोड़ा थोड़ा उसमें काम चल रहा है। तो अभी एक भाषा उसमें से अलग हो गई है, मैथिली। मैथिली को कुर्सी मिल गई है, जगह मिल गई है, तो वो 48 रह गई है। तो हमारी बोली में अभी ये चल रहा है, यार मैं तो तेलंगाना में ऐसा बोलता हूँ, महाराष्ट्र में बोलते हैं, यार मैं तो महाराष्ट्र में ऐसा बोलता हूँ, मध्य प्रदेश वाला कुछ और बोलता है, उड़ीसा वाला कुछ और बोलता है। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि सब लोग मिल करके एक ही शब्द, मतलब हमारे घर में जो बोलते हैं वो बोलेंगे। अभी भी जो एक आप जैसे तमाम लोग देश भर में घूमते हैं, तो बिहारी अपनी भाषा बोलता है, भोजपुरी वाला अपना बोलता है, लेकिन जो लिखने पढ़ने की भाषा, कि जैसे आरजू दादा ने लिखा तो महाराष्ट्र के आदमी पढ़ ले, आरजू दादा कोई भाषण कर रहा है तो मध्य प्रदेश का आदमी समझ ले, मध्य प्रदेश का कोई बोल रहा है तो महाराष्ट्र वाले समझ ले, तभी तो हम एक करेंगे। तो ये काम करने के लिए, मानक शब्दों के चयन करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और उसमें आपको जबरदस्ती पढ़े लिखे लोगों को
जगाना है कि भैया मोबाइल आप देख रहे हो, 10 मिनट मेरा ये करो। तो अभी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बुजुर्ग लोग भी काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी काम कर रहे हैं अपनी अपनी समझ के अनुसार। तो उसको सबको एक जगह भेला होना है, जमा होना है। तो अभी एक ऐप आया हुआ है, कार्या ऐप, उसमें शब्द है, हम उनके जिसे भी चर्चा कर रहे थे दादा से भी। तो अब पानी एक शब्द है, एयर है ना, तो यहाँ क्या बोलते हैं, तेलंगाना में क्या बोलते हैं, फिर उसका अपनी अपनी भाषा में शब्द लिखेंगे। 8 तरह की डायलेक्ट है, वो भी समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में भी वैसे 2 तरह की, पर उसको एक ही तरह का माना है, क्योंकि जैसे ये वाला जो चंद्रपुर से इधर वाला पट्टी है वो अलग भाषा जानते हैं, और गढ़चिरौली से उधर वाला भामरागढ़ वाला जो इलाका है, ऊंचा एटापल्ली धनोरा तरफ जो बोलते हैं, वो आपका जो माड़ क्षेत्र की गोंडी वो है। तो छत्तीसगढ़ में 4 डायलेक्ट बोलते हैं, उसको हमने 2 भागों में बांटा है, एक उत्तर छत्तीसगढ़ और एक दक्षिण का, जिसमें बीजापुर वगैरह आता है। तेलंगाना में मोटा मोटा एक आंध्र का हिस्सा है और एक ये तेलंगाना वाला हिस्सा है, और उड़ीसा में मलकानगिरी इलाके में बोलते हैं, बाकी इलाके में वो भाषा खत्म हो गई है। तो मध्य प्रदेश में पूर्वी मध्य प्रदेश का, और पश्चिमी में, तो पश्चिम में छिंदवाड़ा, सिवनी और बैतूल आता है। तो मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, मैं 3 दिन आपके साथ हूँ। आपके जो नौजवान साथी हैं उन सबको हम ऐप देंगे, और बुजुर्ग जो साथी है, चाहे महिला हो पुरुष हो, ए दीदी थोड़ा जोर से बोलेंगे, वो सब लोगों को अपने गांव में चौपाल लगा करके, जैसे मीटिंग करते ना कि एक मोबाइल वाले के पास 4-5 बैठ गए, एक मोबाइल वाले के पास 4-5 बैठ गए, उससे हमारा काम जल्दी हो जाएगा। कैसा लगा? तो ये काम करना है, और भाषा को आप बचा लेंगे तो हमारे परिवार पीढ़ी को बहुत सारा काम मिलने वाला है, क्योंकि हम सब लोग दूसरी भाषा में जीते हैं, दूसरी भाषा में सब कुछ देखते हैं, लेकिन हमारी भाषा का कोई टीवी चैनल नहीं है, कोई रेडियो चैनल नहीं है, कोई, मैंने वही बात की कि अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर हमारी बात ही नहीं समझता है। तो खेती में हम काम करते तो हमको वो खेती में साला अंग्रेजी में लिखा हुआ होता है दवाइयों का नाम, कितना मात्रा करना है, मुंह में कब कपड़े ढकना वही नहीं मालूम। तो हमारे लोग बहुत सारे दवाई सींचने में मर जाते हैं। जो बड़े लोग हैं हमको मजूरी कराते हैं 400-500 रुपए दे करके। तो ये नॉलेज जब तक नहीं आएगा, सरकार पे दबाव डालना है कि एक लाइन जैसे तेलुगु में लिखते हैं, एक लाइन गोंडी में लिख दो, उधर का उधर भाई पड़ेगा। तो मैं और ज्यादा बात नहीं करूंगा, बातें बहुत है। हम लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि अब खुद के लिए खड़ा होना है। हम सबकी रैली में जाते हैं, सबका झंडा पकड़ते हैं, सबका डंडा पकड़ते हैं, सबका बैनर पकड़ते हैं। यदि हम हमारे लिए खड़े नहीं होंगे तो आपके लिए कोई भी खड़ा होना नहीं। हमारे लिए नहीं नाचेंगे तो आपके लिए दूसरा कोई नाचता है क्या? हम राष्ट्रपति के लिए नाचते हैं, प्रधानमंत्री के लिए नाचते हैं, मुख्यमंत्री के लिए नाचते हैं, सबके लिए हम ही लोग नाचते हैं। वो लोग कभी नाचे क्या? या उनका समुदाय नहीं नाचा? तो हमको हमारे लिए नाचना है, हमारे लिए खड़े होना है। और हमारे लिए जरूरत पड़ी तो दिल्ली के जैसे बात चल रही थी, रामलीला मैदान में जाना है और बोलना है कि अब हमारी भाषा को कुर्सी दे दो, अब बहुत हो गया, हमने ये आपको प्रूफ भी लाके दे दिया, और क्या चाहिए बताओ। तो लोग कहानी लिखेंगे, लोग किताब लिखेंगे, लोग गाना लिखेंगे, और वो भी देंगे। पर ये कब होगा? जब वो भाषा को हम ठीक कर लेंगे। ठीक है ना? तो ज्यादा मैं नहीं कहूँगा, बाकी जो मैंने कहा आप थोड़ा उनको समझा दीजिए। और बहुत बहुत सेवा व्यवहार आपको ध्यान रखिए, और आशा करता हूँ कि आप इस भाषा को जिंदा कर पाएंगे। ಓರ್ ಹಾಕಿರೋದು ತುರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತು ಒಣಗಿರ್ ಖರಲ್ಲ ಬೇಗ ಸುಡ ಬೋರ್ ಸುಡ ಅಟ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮಂದಿರಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಸುಳಿವಾದಿರ ಪೂಜಾರಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಜೋಡಿ ಗಂಡಾರ್ ಜೋಡಿ ಮತ್ತ ಅಂತೋಲೆ ಗಂಡತೆ ಬೊಕ್ಸ ಗಂಡಾರ್ ಜೋಡಿ ಉನಿ ಬೊಗಡತ್ ಬರೋದು ಮಂದ ಬೂಡ್ ಬಂತ ಬೊಗಡತ್ ಬರೋ ಮಂದ ತಾನು ಟೆಕಾರ್ ಜೋಡಿ ಬೂಡ್ ಬಂತ ತಾನು ದೊಡ್ಡ ಜೋಡಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಜೋಡಿ ತಾನ ಆಕೆ ಲಮಾರ್ಕ್ ಬಂತೇರು
हाँ नाजुड़ी आणि ही की कौन गोड़ा है मैं हिंदी में बोलता हूँ जी ये जो भाषा का जो विभाजन हुआ तो इसी तरह से तो जीवती में टेकाजुनी डोडाजुनी नाम के दो गांव है 1974 के पहले ये जो बाहर के लोग आए हम बसे हैं दो आजुनी थे तो टेक पे था इसलिए उसको टेकाजुनी बोलते थे और खड्डे में था उसको डोडो बोलते थे हो गया लेकिन अभी जो लोग आए डोडो में आके वैसे जो बंजारा लोग बैठे हैं वो बंजारा लोगों ने क्या किया कि उसमें से भी अपने गांव को अर्जुनी बनाया और जो मूल निवासी थे उनको गोंडगुड़ा बनाया अर्जुनी का हो गया मतरे काटना चलेगी होता है सीतागुड़ा लक्ष्मणगुड़ा पुजारीगुड़ा पोचुगुड़ा पकड़ा सिर मुर्तांगुड़ा हिना इव हिन बारे आता मामा मर बगा कम इरता ये नाड़ी इके वायु सम बचना उगर बांडिंग रो मुर्बेंडु बोना बोना मोबाइल मानतागो समदेर मोबाइल वाचिकनिगे नाड़ी उताना नाड़ी बाणीर समदेर म्हणजे असके अच्छो शब्द कदाना और मा कोई मुरुडु समदेर म्हणतात कोया मारतो सोडा म्हणून गोष्टी म्हणतात बग्गा 50 रोख म्हणून पुजारना बेटा पुजारना आणि बग्गा 50 रोख कोई तुला म्हणून कोई वास्तव बांटे के भाषे म्हणतात पुजारी पड़ते वरोगे कोई तो मन नहीं बट सामने पुजार कोई आवाज उन्दिगी रोम सीट लगे सामने पुजार पड़ता थे 50 लोग ना या वरुण ने पुजारी कोटी आया इन बात होता इधर की ऐसी स्थिति है बाहर पे जहाँ 50 घर कोलाम लोगों के हैं उसी को लगकर 50 घर गोंड लोगों के हैं जहाँ कोलाम गुड़े में एक भी आदमी गोंड का नहीं फिर भी सब लोग गोंडी बात करता एक भी नहीं लेकिन यहाँ 50 लोग गोंड है लेकिन एक भी कोलाम नहीं करता मान लो कि ये गोंडी कब से टिकी हुई है क्या मतलब कोया बच्चे लोग गोंड तादो 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 हम खेल के बनाना की हाँ रे दरबार हम तो हाँ इधर हमें मन कहाँ सर जो गोटी नारी आया एक मन था नारी समझे डीजू मोबाइल पीछे वाला मैंने पाटा के जो सिले मामा गोटी वाट लगा शिक शिक म्हणजे उंदी जरी जमान था ते ये जनपाली तो नागोटाना दंडोस मुद्रा आणि नेडू गोंडवाना संग्राम परिषद गोंडवाना संरक्षण समिति गोंडवाना राय सेंटर सोनापुर कोया पुण्यम गोंडी भाषा शब्दकोश इस कार्यक्रम इरान रोपवाता आणि कार्यक्रम अध्यक्ष उद्घाटक मावर प्रचारक गुरु अर्जुन सर आणि ये लंगनाथ वातोर और मावर मोहन जी आने दौलतराव जी कोरंगे आने मावर डॉक्टर इरमे साहब इनाके साहब आणि वेल्ले वेल्ले मावा धर्म प्रचारता आवडवंत मावर आनंद जी गुरवे आने श्रीराम साहेब आणि तमाम मावर एडवोकेट प्रभाकर दीपेंद्र आणि मा इगेटाल ते बघा येणार दुनिया ते पगरी किए मावर जंगाबाई चॅनल तर विश्वराव जी आणि मा समधीर मातृशक्ती पितृशक्ती समधीर पुन्हा जय सेवा म्हणता नेडू बारी रूप वाता येते के माकून सरकार येता की मीवा गोंडी भाषातून मान्यता लासी मी 10,000 शब्द पाहिजे निघता कान लासी मावा 9,000 शब्द आता आणि आने माकू 7,000 कना शब्दाना मुंडे पाहिजे म्हणता तान लासी नाना स्वतः 23, 24, 25 जानेवारीतून आंबेधरीत रोको गोंडी कार्यशाळा येतो आगा आने अगर 900 शब्द नाता तेरी ना खूप 770 अगर ते लोकूर बोरा सुद्धा धन्यवाद गिनतो
आणि आने इंगे माक मुंद हजार ते रायना मा महाराष्ट्रात इंजे प्रयत्न किसी मोठ विचार की तो की मावा गोंडी संस्कृती गोंडी रिवाज बघा म्हणता आणि बहानगा मा शब्दां दायाना न बोरू मा के इराना इथे की मराठी वाळक्षर म्हणतो मा नांगा साहेब तो आपला तुपलागिने ते बघा संस्कृती ओरिजिनल म्हणता कोयांग वाळक्षर म्हणते ते अगाईरा नाही तर का नांगा वेता कोयांगे साहेब मोठ विचार की तो की सोनापूर इदू सेंटरचा नार म्हणता आणि भोवतालता गुडांग म्हणता आगा अच्छाम कोयांग वळखलागीर म्हणते त्याका कोया भाषात आपण इरकाड ते माको 29 रायपूर इंदांग शब्दान आगा नामो राष्ट्रातील वासेर म्हणते ते तांगासी मोटू ते नागोदर निराना इंजर मोठ प्रयत्न की तो माके तुकी आता की नारवाल कुनिचो इदेने मोटो व्यापारमा की मावत तारीख थैरे माता आणि निरोप सिंह बरोबर सीमा की तानिंदा ನನ್ನ पूर्व जनता समाधान आणि नाट्य लोकांना माफी तर्कांतो आणि इदो कार्यक्रम बहाना याना इद नावासिले निवासिले समाधान म्हणजे मी निम्नी शब्द तरी नरका पियर 10-11 एक नर कार्यक्रम मंदा बयालिक वानू हवेन सुद्धा आपण पुस्की का आणि निम्नी शब्द घेतालो 2000 ते शब्द मावंग सोंदाना इंजर मी पुन्हा विनंती म्हणता नाटके बदल मावरे काणी मावाय भाषा नावाय इंजर निमेटू पूर्ण सहकार्य सियाना आणि वेले वाटपाल म्हणतो अजून साहेब कोणा गोष्टी केजाना इचरना वर्षिक म्हणून शब्दांत समाप्त किंतो जय शिवा जय मराठी वेणी यवतमाळमध्ये वेणी म्हणतात गडचिरोलीकडे जडल म्हणतात पण खरा शब्द आहे चेरछोंडा हा शब्द आहे म्हणजे हे शब्द आपल्याला संग्रह करत ही त्या गोष्टी फार जमा केला थोडा आदेशासाठी पूर्ण पिरियड एवढा मराठी राज का बटे पुस्तक दिसणं आणि ते ఒకటో తరగతిలో పోయిన పిల్లోడు మొత్తం ఇంటికాడ పోయామే అక్కడ పోయినాక రాకటే పోగట్లేదు అయితే వాళ్ళు ఆ 810 దినాలు స్కూల్ పోగట్లేదు పేమెంట్ కట్ చేస్తుంది అయితే రీజన్ అనుకున్న తర్వాత ఈ రీజన్ పెట్టుకోడు అక్కడ సార్ మాకేమైనా గైడెన్స్ చేయండి అని ఈ పుస్తకం చేసినారు మీకు సంపర్కం అంతా తెలియదు सोनेपुरा बेंडवी लाईनगुडा सालेगुडा कवडगोंदी येरगावन लकडकोट सोंडो पोस्टाळा చేసిరికి ఎరగూడా ఇందాట్లో अगर 4 भाषा वायर देखना 50 रुपये इनाम से 4 भाषा मराठी मानता तेलुगु मानता हिंदी मानता कोया मानता की लाइन करती अंदर के मानता पूरा वर्क मोड बाडता म्हणतो बाडता पत्तासाठी मागते लिहून मानता बाडून रन जास्त मानता इधर गोटी मानता ना गोटी मानता मेरा समझ स्टडी किया आणि कमस कम पता 3000 के बदल इधर जोड़ा मानाट बिमरा पाटला ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ತರು ಬೇನವಾಸಿ ಆತರು बिमरा दादा बेरमाल पाटला बिमरा पाटला वो नागरी की सीट अरे एक प्रिंट की रायते टाइपिंग की भी ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ವಾಸಿಸಿ इनके इनके कम से कम 100 200 300 400 वर्ड्स म्हणता 12 संख बहान किया ना चैत्रतल तो धुरड़ियमल बत पंडुक बहान किया ना बत कायदा बहान किया ना धुरड़ी तुमेठी राज गुरुसों वेद बारी वाटना मात्र बेदका करते पुण्य बेदका करते सप्पली के तरु तनवाई सबने ते मोन नाव चर्चा आसे के बास्केट म्हणजे अचानक मारतो ಇದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆದ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ तरी ನಾಡಿದ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ವಾಟ್ಲ ರಾಜಾ ಹೊರಟಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖತಮ ಅಂತ ಜನ